पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मीनिंग लिखो सबसे पहले। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहां से कहां तक? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसी को अपन ने सेम कुछ 10th में भी पढ़ा था, ऐसा ही कुछ। पॉलिनेशन क्या होता है वहां भी पढ़ा हुआ है, और इधर भी आपने पॉलिनेशन की मीनिंग लिख ली। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब कुछ बातें आपको याद दिलाऊं, वैसे आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफर तभी होगा जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, एंथर डाइसेंस होगा। एंथर डाइसेंस कहाँ से होगा, किसकी हेल्प से होगा, क्यों होगा, वो सब कुछ पता है ना। स्टोमियम वाले रीजन से होगा। एंडो कौन सा लेयर मदद करता है डाइसेंस में? एंडोथीसियम। क्यों, क्या है एंडोथीसियम के पास? अल्फा सेलुलोज और कैलोज बैंड का डिपोजिशन, एंड दे आर द हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। और वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके वो प्रेशर जनरेट करता है, और स्टोमियम वाले रीजन से एंथर रप्चर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं एंथर डाइसेंस। एंथर डाइसेंस के बाद ये पॉलन ग्रेन आपका बाहर आएगा। पॉलन ग्रेन 60% एंजियोस्पर्म्स में कौन से स्टेज में बाहर आएगा? 2 सेल्ड स्टेज में। कौन से स्टेज में आएगा? 2 सेल्ड स्टेज में आएगा। और जो 40% है, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तो पता है ना, एक्साइन इंटाइन, ये सारा मैं ज़्यादा वो उस पर अब फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपने पढ़ रखा है। 40% एंजियोस्पर्म में ये पॉलन ग्रेन बाहर आएगा 3 सेल्ड स्टेज में। 2 मेल गैमेट होगा और एक वेजिटेटिव सेल होगा। ये सब बातें हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखते हुए आगे अब चलना। देखो, मोनोइसियस एंड डायोसियस प्लांट, वैसे तो आपका ये रिवीजन है। किसको किसको वर्ड ये पता है और कौन कौन बताएगा? मोनोइसियस प्लांट। मोनोइसियस प्लांट का मतलब? हाँ जी, बाइसेक्सुअल तो फ्लावर होता है, हमें प्लांट के बारे में बोलना है। मोनोइसियस प्लांट का मतलब एक ही प्लांट पर सिंगल प्लांट बॉडी यहां पे प्लांट बॉडी देखनी है, फ्लावर नहीं देखना है। अ सिंगल प्लांट बॉडी हैज बोथ सेक्स ऑर्गन्स। दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही प्लांट बॉडी पर हो तो उसको हम बोलेंगे क्या? मोनोइसियस प्लांट, ठीक है। दूसरा, डायोसियस प्लांट क्या होता है? डायोसियस प्लांट क्या होगा? एक प्लांट बॉडी पर सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन हो। अ प्लांट बॉडी हैज 1 सेक्स ऑर्गन। एग्जाम्पल बोलो इसका। एग्जाम्पल, पपाया, कुकुरबिट्स, खीरा, कद्दू, ये जो वाले आपके प्लांट हैं, डेट पाम, ये सारे एग्जाम्पल हैं डायोसियस के। डेट पाम भी लिख लेना। डेट पाम क्या होता है? खजूर। बताया था ना, मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट बॉडी इनकी अलग अलग होती है। खीरे का खेती तो होता है ना इधर, तो आप देखोगे अगर जो खीरे का जो प्लांट, वो जो बेल उनकी आती है, उससे फ्लावरिंग तो बहुत होएगी, लेकिन फ्लावरिंग के कंपैरिजन में उतने फ्रूट्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि जो उनका प्लांट बॉडी होगा
है ना, डायोसियस होगा तो कुछ प्लांट पे तो फ्लावर बनेगा, फ्रूट बनेगा ही नहीं। जिस प्लांट पे फीमेल फ्लावर होगा उसी पे फ्रूट बनेगा। पहली बात, पपाया में बहुत अच्छे से दिख जाता है। पपाया का प्लांट देखोगे तो अगर एक ऐसा प्लांट होता है जिसपे कभी फ्रूट लगता ही नहीं, जिसे हमने बहुत रेयरली देखा होगा, क्योंकि उससे उसको कौन कौन बड़ा करेगा, क्योंकि उससे फ्रूट मिलता ही नहीं। कुछ जो हमारे आसपास है जिसमें फ्रूट्स दिख जाता है, दैट इज अ फीमेल प्लांट बॉडी। वो फीमेल प्लांट बॉडी है जिसकी वजह से उस पर फ्रूट बन रहा है, नहीं तो मेल प्लांट बॉडी पे तो फ्रूट बनेगा ही नहीं, क्योंकि ओवरी तो है नहीं मेल प्लांट बॉडी पे। तो डायोसियस प्लांट पे जिस प्लांट बॉडी पर क्या होगा, फीमेल फ्लावर होगा, उसी पर फ्रूट बनेगा। ठीक है, अब ये बातें ध्यान रखना दोनों टर्म। अब आ जाओ फिर से अपने इस पॉलिनेशन पर। पॉलिनेशन का मतलब समझ लिया, पॉलिनेशन लिखो। एक बात और, एंजियोस्पर्म, हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। इन एंजियोस्पर्म बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। कैसे हैं? नॉन मोटाइल है। ये मोटाइल नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं शो कर सकते, मूव नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। कर सकते हैं? चलो एक और बात बताओ, अपने ह्यूमन बीइंग का भी रिप्रोडक्शन पढ़ा था। ह्यूमन बीइंग में कौन सा गैमीट मोटाइल है, कौन सा नॉन मोटाइल है? स्पर्म मोटाइल है और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल। तो बात अब आपको लग रहा होगा कि कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे मेल गैमीट भी क्या है, नॉन मोटाइल है। मेल गैमीट कौन है? या तो ये जनरेटिव सेल है, बाद में यही मेल गैमीट बनाएगा, और यहाँ दो मेल गैमीट बने हुए हैं, तो ये मोटाइल कहाँ है? नॉन मोटाइल है, सेल के अंदर है ना। तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये बात याद रखना कि मोटाइल नहीं होते। ये बड़ा अच्छा सवाल यहाँ से बनता है। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो, सो दैट, इसी में लिखना आगे, सो दैट ब्रॉट टूगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको एक साथ लाया जाता है, किस लिए? सो दैट ब्रॉट टूगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। और फ्यूजन और यूनियन तभी पॉसिबल है जब दोनों गैमीट क्या है, पास होंगे। और वो जब तक अभी कहाँ है, देखो पॉलन ग्रेन के पास तो मेल गैमीट बना हुआ है, और वो उधर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में फीमेल गैमीट है, तो पास कहाँ है ना। तो उसके लिए मीन्स फर्टिलाइजेशन के लिए इनको एक साथ लाना कंपलसरी है ना। और ये जो साथ लाने का काम करा जाता है, दैट इज डन बाय पॉलिनेशन। ठीक है, क्या लिखा? ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन बाय पॉलिनेशन, बाय पॉलिनेशन। Flowering plants have evolved an amazing array of array of adaptation to achieve pollination. Make use of external agents. They make use of external agents to achieve pollination. तो इस फर्टिलाइजेशन को अचीव करने के लिए दोनों गैमीट का पास आना जरूरी है, एंड के लिए दोनों गैमीट का पास आना जरूरी है, एंड दैट इज अचीव्ड बाय पॉलिनेशन। वो कौन करता है? पॉलिनेशन के थ्रू ये करा जाएगा कि दोनों गैमीट एक साथ आ जाए। और अब पॉलिनेशन के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स के पास बहुत तरह के एडॉप्टेशंस हैं।
अलग अलग तरह के वो एडोप्टेशंस आप देखने को मिलेगा जैसे आप टाइप्स पे जाओगे, ठीक है। वो एडोप्टेशंस किस लिए हैं? जिससे उनका पॉलिनेशन करा जा सके, और उस पॉलिनेशन के लिए वो एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज करता है। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब प्लांट के अलावा कुछ जो उनका सराउंडिंग है उन एजेंट्स का यूज करता है, जैसे एयर का, वाटर का, जहां वो प्लांट का हैबिटेट है वो, कुछ एनिमल्स का हो सकता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, कुछ बर्ड्स का हो सकता है, कुछ इंसेक्ट्स का हो सकता है। इन सब का वो यूज करके पॉलिनेशन अचीव करता है। सुना होगा बर्ड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, है ना। ऐसे इन सभी एक्सटर्नल एजेंट्स का वो यूज करता है टू अचीव पॉलिनेशन। ये जो लास्ट में नोट करके पॉइंट लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का है, इसको हाईलाइट करके लिख लेना। अब आ जाओ, हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो आपने 10th में 2 टाइप तो सबने पढ़ा होगा। कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप बता दो फिर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। अभी हम बात क्या करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन का टाइप्स आप कह रहे हो 2 टाइप का हमने पढ़ा हुआ है, तो अच्छी बात है ना। किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का सोर्स कौन है ना, इसके बेसिस पर पॉलिनेशन को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के। कौन कौन सा नाम लिखोगे? ऑटोगैमी। देखो कुछ लोगों को ये टर्म्स भी पता है। ऑटोगैमी को ही ब्रैकेट में लिख लेना, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा जिटोनोगैमी, ठीक। एंड लास्ट वन इज द हाजी जीनोगैमी। इसी को बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप सोच रहे होगे कि बीच में दिमाग खराब। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या लिखा? फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ऑफ द सेम फ्लावर। अब जब सेम फ्लावर लिख दिया तो सेम प्लांट लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहो तो आप ये लिख सकते हो ऑफ द सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट। ये भी बात ठीक है, थोड़ा लंबा खींचने वाली बात हो जाती है, बट सेम फ्लावर से ही बात समझ आ जाती है। सेम फ्लावर का मतलब वो एक ही प्लांट की बात, एक ही फ्लावर की बात कर रहा है तो प्लांट एक ही होगा, है ना। तो सेम फ्लावर का मतलब जैसे मान लो कि ये कोई प्लांट है, इस पे एक फ्लावर लगा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये हमने माना स्टिग्मा है और ये एंथर है ना। इधर का पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा तक पहुंच जाए बस, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। प्लांट बॉडी भी सेम है और फ्लावर भी सेम है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। बना लो। सेल्फ पॉलिनेशन। नॉर्मली आपने जितने फ्लावर्स देखे हैं इन जनरल, जो आपके सामने कभी फ्लावर्स का जो भी देखा है आपने, सारे फ्लावर लगभग एक्सपोज्ड होते हैं, ऐसे खुले होते हैं, जिनका ये स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन एक्सपोज्ड होता है। तो
नेचुरल सी बात है कि ये चांसेस है कि बाहर का पॉलन ग्रेन आए, कहीं और का पॉलन ग्रेन आए और स्टिग्मा पर लैंड कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि फ्लावर क्या है, एक्सपोज्ड है। अब हमें अभी सेल्फ पॉलिनेशन में क्या पढ़ा कि उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट कर दे। ये तब ज़्यादा सिक्योर पॉसिबल तो देखो एक्सपोज फ्लावर में भी है, लेकिन तब सिक्योर होगा जब फ्लावर बंद हो, उसके अंदर स्टिग्मा हो और स्टेमन हो, तो वो उसका पॉलन ग्रेन उसको आसानी से पॉलिनेट कर देगा। बाहर के पॉलन ग्रेन का आने का कोई चांस नहीं होगा। तो इन जनरल या नॉर्मल फ्लावर्स एक्सपोज्ड होते हैं, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो ऑटोगैमी है, 100% ऑटोगैमी है, वो रेयर है। तो क्या होगी, रेयर होगी। 100% सेफ तो सिक्योर तो नहीं है कि ना कोई फ्लावर कहता है कि भाई हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, तो क्या ये सिक्योर है और वो एक्सपोज कंडीशन में है तो 100% सिक्योर है? वो नहीं है, एरर तो आएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी रेयर होता है, ये बात लिख होनी चाहिए। नॉर्मल फ्लावर opens and exposes anther and stigma. Normal flower open and exposes anther and stigma so that complete autogamy, सिर्फ ये कहना कि ऑटोगैमी ही होता है, रेयर है। कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। क्या होगा, कंप्लीट ऑटोगैमी कैसा होगा, रेयर होगा। ये बात ध्यान रखना। अब अगर मान लो किसी फ्लावर में कॉन्टिन्यूअसली ऑटोगैमी होता रहता है, जैसे ये मान लो कि ये प्लांट है, इसमें ऑटोगैमी ही हो रहा है, तो मतलब जो प्लांट बॉडी इसका है डिप्लॉइड सेल से बना है, इसी जो इनका जेनेटिक मेकअप होगा, इसी डिप्लॉइड सेल से मेल गैमीट भी बनेगा और क्या होगा, फीमेल गैमीट भी बनेगा। ठीक है, इनके फ्यूजन से लगभग सेम कॉम्बिनेशन जैसा आ जाएगा, या कह सकते हैं कि इंफीरियर क्वालिटी का प्लांट आ सकता है। अगर यही कॉन्टिन्यूअस कई जनरेशंस तक चलता है, सेल्फ पॉलिनेशन से नए प्लांट्स बनते हैं, तो एक प्रॉब्लम आती है, जो क्वालिटी है उस प्लांट की वो सप्रेस होने लगती है। इसको बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। कॉन्टिन्यूअस ऑटोगैमी लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, जो क्वालिटी जो कैरेक्टर मदर उसके पेरेंटल या एंसेस्ट्रल प्लांट के होंगे, वो धीरे धीरे गायब होने लगे, या कह सकते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं आएगा। कह सकते हैं कि डिप्रेशन सा आने लगेगा, क्वालिटी इंफीरियर होने लगेगी। क्यों होने लगेगी, या फिर वो वैसा का वैसा प्लांट कई जनरेशन तक बना रहा, तो आप इस प्लांट का जो सराउंडिंग है, जिस सराउंडिंग में ये प्लांट रह रहा होगा, और आपको पता है कि सराउंडिंग हमेशा चेंजेबल होता है, और उस चेंजेबल इन्वायरमेंट के लिए या सराउंडिंग के लिए इस प्लांट में जो एडॉप्टेशंस की जरूरत होगी वो तो आएगा ही नहीं। और अगर कोई प्लांट है इसके साथ में जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन या कुछ एडवांस पॉलिनेशन चल रहा है और नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, नया कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो चांसेस ज़्यादा है कि उसके सर्वाइव करने की उसके हैं। तो ये ज़्यादा सर्वाइव करने के चांसेस नहीं है। इसी को बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। बात समझ आई? और समझा दूं और समझ लो। ह्यूमन बीइंग में इसलिए क्या नहीं होता, कजेनियस मैरिज नहीं होता। भाई बहन के बीच शादी इसीलिए नहीं कराई जाती क्योंकि उस भाई बहन का जो पेरेंटल बॉडी है वो तो सेम है। भाई अगर मेरा कोई भाई है, मेरी कोई बहन है, तो मेरे मम्मी पापा से ही आई है, सेम गैमीट जेनेटिक कॉम्पोजिशन है। थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर से कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन बहुत अच्छा ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। इसलिए एक नया एंसेस्ट्री ढूंढा जाता है, एक नया परिवार ढूंढा जाता है जिससे आपका कोई रिश्ता ही ना हो।
होता है ना, यही करते हैं, गोत्र ये सब मैच वैच करते हैं कि कोई हमारा रिश्तेदार ना हो। रिश्तेदार ना होने का मतलब है कि वो आपकी फैमिली ट्री के बाहर है और वो एक नए जीन पूल के साथ, एक जेनेटिक मेकअप के साथ, उसका गैमीट और आपका गैमीट मिलकर तो कोई तीसरा कांडी गैमीट जाइगोट बनाएगा। ऐसा ही होता है, इसीलिए ऐसा होता है, इसीलिए ऐसा होता है। नहीं तो ह्यूमन पॉपुलेशन में भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाए। ऑटोगैमी के एडॉप्टेशंस लिखो, क्या क्या ऐसे प्लांट्स में एडॉप्टेशंस हैं। हाँ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन वर्ड लिखो, एक अलग टॉपिक ही है जिसमें अपन ये बात करेंगे लास्ट। हाँ, इसका हाँ नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं लिखवाया ना अभी, लिखो इसको। कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, इसी में लास्ट स्टेटमेंट लिखो, कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन, लिख, कॉन्टिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मीनिंग बस लिख लेना ब्रैकेट में, रिड्यूसेस या डिक्रीजेस वेरिएशन, वेरिएशन या न्यू कॉम्बिनेशन। नए जो कॉम्बिनेशंस आने वाले होते हैं वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। रिड्यूसेस, न्यू कॉम्बिनेशंस या वेरिएशन, छोटा सा वर्ड लिख लो, वेरिएशन। जब वेरिएशन नहीं आएगा तो इस बदलते हुए एटमॉस्फेयर में सरवाइव करना मुश्किल है। अगर वेरिएशन की बात करें तो आप अपने 2-3 जनरेशन के साथ तो रह ही रहे होगे, ग्रैंडफादर, फादर एंड आपकी जनरेशन, तो देख लो तीनों जनरेशन में कितना वेरिएशन आया है। वेरिएशन आप उनकी मॉर्फोलॉजी को लेकर देख सकते हो, उनके लाइफ स्टाइल को लेकर देख सकते हो, उनके हैबिट को लेकर देख सकते हो, उनके हैबिटेट को लेकर देख सकते हो, किसी भी रिस्पेक्ट में देख लो वेरिएशन है। और आपका जो जनरेशन है वो कहीं और ज़्यादा एडवांस है आपके प्रीवियस जनरेशन से, और वो कहीं और अपने प्रीवियस जनरेशन से एडवांस है। आने वाली जनरेशन आपसे भी ज़्यादा एडवांस होंगी, वो आपको कहेंगे ये नालायक माँ बाप है, जैसे हम कहते हैं इनको क्या पता। भाई अपने पेरेंट्स से हम ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं तो कह देते हैं कि आपको क्या पता। तो आपको भी कहने वाला आ रहा है, सॉरी आएगा आएगा। अरे मेरा तो आ गया, इसलिए मैं डर रहा हूं अब, कहीं वो मुझे भी नहीं कहते कि ये नालायक बाप है। होएगा एडवांस तो पक्का, ये बात तो है। चलो हेडिंग बनाओ, एडॉप्टेशंस, एडॉप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। एक एक पॉलिनेशन खत्म करना है, तीनों को मैं इकट्ठे नहीं पढ़ा रहा हूं। पहले सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब समझ लिया, फिर अभी जिटेरोगेमी पढ़ाएंगे और फिर लास्ट क्रॉस पॉलिनेशन। एडॉप्टेशंस फॉर, एडॉप्टेशन वर्ड के लिए ना एक वर्ड और यूज करा जाता है, ब्रैकेट में लिख लेना, कॉन्ट्रीवेंसेस। ये वर्ड कहीं दिख जाए तो इसका मतलब यही है, एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडॉप्टेशंस हैं प्लांट्स में, वो अपन को बात करनी है। लिखो, प्लांट्स है फॉलोइंग एडॉप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। पहला एडॉप्टेशन है मोनोक्लाइनी। क्या? मोनोक्लाइनी। मोनोक्लाइनी का मतलब होता है बाईसेक्सुअलिटी। क्या होता है? बाईसेक्सुअलिटी। अगर फ्लावर बाईसेक्सुअल होगा तो चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेगा। सेल्फ पॉलिनेशन का कंडीशन ही है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर।
तो वो सेम फ्लावर की जब बात कर रहा है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, कंपलसरी है ना। तो मोनोक्लाइनी पहला एडॉप्टेशन है। जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं वो आपके सेल्फ पॉलिनेशन करने के लिए कैपेबल हैं, जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल लिखो, एक पी प्लांट का जो फ्लावर है वो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। ज्यादातर प्लांट्स के फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअल ही होते हैं। दूसरा एडॉप्टेशन होमोगैमी। दूसरा एडॉप्टेशन है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब है जो इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, दे शुड मैच्योर एट अ सेम टाइम। अगर वो सेम टाइम पे मैच्योर नहीं हुआ, मान लो कि एंथर पहले मैच्योर हो गया तो पॉलन ग्रेन बाहर और स्टिग्मा मींस कार्पल मैच्योर ही नहीं है, तो वो पॉलिनेशन कैसे होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। अगर वो सेम टाइम पे मैच्योर होगा मींस कार्पल और स्टेमन सेम टाइम पे मैच्योर होगा तो चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या, होगा, है ना। तो होमोगेमी का मतलब होता है, लिखो, मैच्योरेशन ऑफ both sex organs at same time। अब वो दोनों सेक्स ऑर्गन्स आपको पता है किसका किसका, बोलो भाई। कार्पल एंड स्टेमन का मैच्योरेशन कब होना चाहिए, या बोथ सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है, कार्पल एंड, अरे जिसको लगता है कंफ्यूजन है वो ब्रैकेट में लिख लेना, कार्पल एंड स्टेमन, ये दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो, ये जरूरी है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। दूसरा एडॉप्टेशन। तीसरा एडॉप्टेशन लिखो, क्लिस्ट्रोगैमी। क्लिस्ट्रोगैमी, क्लिस्ट्रोगैमी क्या होता है ये लिखो, in some plants bisexual flowers are formed। in some plant bisexual flowers are formed which never open, which never open। अब वो पहली वाली बात याद आ रही है, ज्यादातर फ्लावर कैसे होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, तो उनमें चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कम होता है। अगर वो फ्लावर क्लिस्ट्रोगैमी हो गया, क्लिस्ट्रोगैमस हो गया, मतलब क्लोज फ्लावर रहा, तो चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है। ऐसे भी फ्लावर होते हैं, लिखो एग्जाम्पल। सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा जब फ्लावर बंद है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल लिखो, पहला एग्जाम्पल है कैमिलाइना, कॉमेलाइना एक्चुअली, COMMELNA, कॉमेलाइना पहला एग्जाम्पल लिखना। दूसरा वियोला, वियोला को एक और नाम दिया जाता है कॉमन पेंसी, तो पेंसी वर्ड से भी कभी कभी पूछा जाता है तो ध्यान रखना। एंड ऑक्जेलिस, एक फ्लावर ये है ऑक्जेलिस। ये 3 प्लांट हैं जिनके फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते। साइनोडोन अलग, दूब ग्रास को साइनोडोन बोला जाता है, ऑक्जेलिस अलग, ठीक है। चलो, अब जब क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर है वो बंद है तो क्या होने का चांस है, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन। तो एग्जांपल याद रखना, लिखो एक बात जरा, इसमें क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर
प्रोड्यूस assured seed set, assured ASSURED, assured का मतलब होता है निश्चित, seed set in the absence of pollinators. Clistogamous flower produce assured seed set in the absence of pollinators. मतलब क्या हुआ? हाँ, पॉलिनेटर्स नहीं भी अगर है, पॉलिनेटर्स अगर नहीं भी है तो ये क्या करेगा, इनमें सीड बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इनको पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है भाई, और बंद है तो काहे का पॉलिनेटर, सेल्फ पॉलिनेशन करके सीड बनाएगा ही बनाएगा। इसकी बात हुई। क्लिस्टोगैमस फ्लावर अगर है तो एस्योर्ड सीड सेट होगा, फिक्स है, सीड तो बनेगा बनेगा, कुछ भी हो जाए, पॉलिनेटर हो ना हो भाड़ में जाए। नेक्स्ट एक बात लिखो, नेक्स्ट एडॉप्टेशन लिखो, एक्चुअली बर्ड पॉलिनेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा नंबर होगा? 4th, बर्ड पॉलिनेशन। अब कोई भी फ्लावर बनने से पहले उसका इनिशियल स्टेज क्या कहा जाता है? बड। क्या कहा जाता है? बड। और बड स्टेज में कोई भी फ्लावर एक्सपोज नहीं होता, वो बंद रहता है। क्या रहता है? बंद रहता है। अब वो बंद स्टेज में ही, बड स्टेज में अगर पॉलिनेशन कर ले तो क्या पॉलिनेशन होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि फ्लावर बंद। हाँ जी, कुछ फ्लावर्स के साथ ऐसा है जिसके कैलिक्स, कोरोला तो बंद ही रहते हैं, वो बड़ी स्टेज में ही रहते हैं, लेकिन जो नेसेसरी वर्ल्ड हैं, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, दे बिकम मैच्योर एंड पॉलिनेट, और इसको बोला जाता है बर्ड पॉलिनेशन। एंड ये एश्योर करता है फिर से क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। लिखो, पॉलिनेशन अकर्स इन बर्ड स्टेज बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। और इसका एग्जाम्पल जब सुनोगे ना तो कहोगे अच्छा ऐसा होता है। पॉलिनेशन अकर्स इन बर्ड स्टेज बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर। और एग्जाम्पल लिखो जरा, व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस, इन दोनों में जो पॉलिनेशन होता है दैट इज द बर्ड पॉलिनेशन। बात समझ आई? अगर ध्यान से ये जो आपके यहाँ वीट की खेती तो बहुत अच्छी है ना, वीट पे देखोगे तो जब वो उनका पूरा वो इन्फ्लोरेसेंस बन जाता है, स्पाइक, उनमें जब सीड सेट होने लगते हैं ना, तब उनके आपको वो वाइट वाइट से ना कुछ डॉट से दिखते हैं, वो उनके कैलिक्स, कोरोला है। पॉलिनेशन तो पहले ही हो गया, सीड पहले ही बन गया, वो बाद में दिखते हैं। सेम ऐसे राइस के साथ भी होता है। इन दोनों में बर्ड पॉलिनेशन है, ये बात ध्यान रखना। ये सारे एडॉप्टेशंस थे सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। पहला क्या? मोनोक्लाइनी, मतलब सेक्सुअली बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। दूसरा होमोगैमी, दोनों सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए, तब जाके सेल्फ पॉलिनेशन का चांसेस बढ़ेगा। तीसरा क्लिस्टोगैमी, अगर फ्लावर बंद रहेगा तो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन का चांस है। और लास्ट वन इज द बर्ड पॉलिनेशन। अगर बर्ड स्टेज में ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन। अब हेडिंग बनाओ, जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी का मतलब क्या होगा? पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन, हाँ, बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। अब यहां पे सेम प्लांट वर्ड लिखना जरूरी है। हेडिंग बना लो जिटेनोगैमी और लिखो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन
टेक्स प्लेस बिटवीन, चाहे यहां आप डिफरेंट वर्ड लिखो या फिर टू फ्लावर लिखो, टू फ्लावर ऑफ, ये जरूर लिखना सेम प्लांट। अगर आपने सेम प्लांट नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा। प्लांट बॉडी सेम होनी चाहिए। एक फ्लावर हमने यहां मान लिया, ये स्टिग्मा, ये इसका स्टेमन, और दूसरा फ्लावर हमने यहां मान लिया इसका स्टिग्मा एंड स्टेमन। ठीक है, अब इस एंथर का पॉलिन ग्रेन इस फ्लावर के स्टिग्मा को पॉलिनेट करे, या फिर इसी का वाइस वर्सा उल्टा हो सकता है, तो आप बोलोगे क्या? जी, सेल्फ पॉलिनेशन था। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या था? सेम फ्लावर अपने का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा को पॉलिनेट कर दे, प्लांट बॉडी भी सेम ही होती है ना। तो हमने बोला था कि दोनों गैमीट का जो जेनेटिक कंपोजिशन होगा वो एक ही प्लांट बॉडी से डिराइव हुआ होगा। अब जरा इस जिटेनोगैमी को देखो, अभी भी तो प्लांट बॉडी सेम ही है। प्लांट बॉडी कैसी है? सेम ही है, बस फ्लावर ही तो अलग हुए हैं, बस फ्लावर ही अलग हुए हैं। तो जिटेनोगैमी में जो इधर हो रहा था सेल्फ पॉलिनेशन में, अगर हम जेनेटिकली देखें, जेनेटिक कंपोजिशन के हिसाब से देखें, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन ही है, नहीं है भाई? सेम प्लांट बॉडी से डिराइव्ड गैमीट होंगे, इसका मेल गैमीट, इसका फीमेल गैमीट, तो बॉडी तो एक ही है। जेनेटिकली तो कैसा है? ये सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर हम फंक्शनली देखें तो यहां अगर ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन जा रहा है तो ये क्रॉस पॉलिनेशन जैसा है। फंक्शनली कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो यही फर्क है जिटेनोगैमी में। जिटेनोगैमी लिख लेना जेनेटिकली, यही इसी डायग्राम के नीचे लिखना, जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, दूसरा फंक्शनली या फिर इकोलॉजिकली ये कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन। ये दोनों बातें याद रखनी। अब मैं यही सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अगर आपको बोलूं तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जेनेटिकली क्या लिखोगे? वो तो सेल्फ पॉलिनेशन ही है क्योंकि प्लांट बॉडी सेम है। अब मैं यही बोलूं कि फंक्शनली और इकोलॉजिकली क्या लिखोगे? तो सेल्फ पॉलिनेशन ही लिखेंगे। तो यही डिफरेंस है इन दोनों पॉलिनेशंस में। तो यहां लिख लेना फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली भी ये सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब जो ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन है वो सिर्फ ऑटोगैमी है, जिटेनोगैमी जो है वो ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन नहीं। स्टेटमेंट के हिसाब से लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी लिखा हुआ है। हाँ, एक बात जरूर याद रखनी है, सेल्फ पॉलिनेशन में कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती क्योंकि सेम फ्लावर है। क्या है? सेम फ्लावर है। लेकिन जहां पे फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन जैसा टर्म आ जाए, जैसे जिटेनोगैमी और आगे भी हम जीनोगैमी पढ़ने वाले हैं, इन दोनों में पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों में पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फ्लावर डिफरेंट है। अब इसमें इस पॉलन ग्रेन, इस एंथर का पॉलन ग्रेन यहां ट्रांसफर करने के लिए कोई पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं क्योंकि फ्लावर सेम। लेकिन ये जिटेनोगैमी है, जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है, लेकिन अगर फंक्शनली देखोगे यहां से पॉलन ग्रेन इस फ्लावर तक ट्रांसफर करने के लिए किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो जिटेनोगैमी में तो पड़ेगी कंफर्म हो गया, और जीनोगैमी में पड़ती ही है, उधर कोई ऑप्शन नहीं क्योंकि प्लांट बॉडी भी अलग होता है वहां। तो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी में प्लांट
पॉलिनेटर की जरूरत, लिखो इस बात। जिटेनोगेमी requires pollinating agent. Geitonogamy requires pollinating agent. And last one is the now जीनोगेमी। और जीनोगेमी के लिए आप बताओ क्या लिखोगे स्टेटमेंट? जीनोगेमी पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ, बस इतना चेंज कर दो, डिफरेंट प्लांट्स। ये प्लांट ए है, हमने मान लिया बी है। अब यहां का पॉलिन ग्रेन इस स्टिग्मा को पॉलिनेट कर दे, तब इसको बोलोगे क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। प्लांट बॉडी भी डिफरेंट है और फ्लावर भी डिफरेंट। हाँ, डिफरेंट प्लांट्स ऑफ, ये बहुत अच्छी बात है, ऑफ सेम स्पीसीज, ये ऐड कर दो। स्पीसीज सेम होनी चाहिए, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट के बीच पॉलिनेशन नहीं होगा। अब अगर इसको देखोगे जेनेटिकली तो कैसा है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग प्लांट बॉडी है, तो दो अलग अलग कॉम्बिनेशन के गैमीट भी बनेंगे, और फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो दो अलग अलग फ्लावर का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन है। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स पॉलिनेटिंग एजेंट। इसको भी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होगी। विदाउट पॉलिनेटिंग एजेंट क्रॉस पॉलिनेशन इज कैन नॉट अचीव। एडॉप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन तो लिख लोगे या फिर लिखवाया जाए? एडॉप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसका उल्टा करना पड़ेगा। जैसे वहां पे मोनोक्लाइनी था, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो ज्यादा चांसेस है सेल्फ पॉलिनेशन होने के, तो फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। होगा? नहीं होगा। ठीक है, वहां क्या था? होमोगेमी, दोनों सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। यहां अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो नहीं होना चाहिए। अगर सेम टाइम पे मैच्योर हो गया तो सेल्फ पॉलिनेशन का चांस हो जाएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर में अलग अलग टाइम पे हुआ, मान लो कि किसी का स्टिग्मा पहले मैच्योर हुआ, एंथर बाद में मैच्योर हुआ, तो दूसरे फ्लावर का जो मैच्योर एंथर है वो उसको उस स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन का चांस बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? लिखो, हेडिंग बनाओ, एडॉप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। एडॉप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। एंड इसी के लिए एक ब्रैकेट में वर्ड लिखना, और बहुत बोर्ड के लिए बड़ा फेमस सवाल है, ऐसे नहीं पूछता है। एडॉप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन बहुत रेयरली पूछा जाता है। ये पूछा जाएगा इस नाम से, ब्रैकेट में लिख लेना, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। मतलब वही है, एडॉप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को आउट ब्रीडिंग कहा जाता है। मतलब इन ब्रीडिंग डिप्रेशन समझ लिया आपने कि भाई सेम प्लांट के बीच अगर पॉलिनेशन चलता रहा तो इन ब्रीडिंग हो जाता है ना। दो अलग अलग प्लांट के बीच पॉलिनेशन होगा तो उसको क्या बोलोगे? आउट ब्रीडिंग। क्या बोलोगे? आउट ब्रीडिंग। और उसके लिए अगर एडॉप्टेशंस जो हैं दैट इज अ डिवाइसेस, जो इसमें आउट ब्रीडिंग में मदद करेगा। ठीक है, तो पहला है डाइक्लाइनी। पहला एडॉप्टेशन लिखो, डाइक्लाइनी। और डाइक्लाइनी का मतलब है
ब्रैकेट में यही लिख लेना, यूनिसेक्सुअलिटी। फ्लावर कैसे होने चाहिए? यूनिसेक्सुअल हो तो ज्यादा चांसेस हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा। लिखो इसमें, टू अचीव क्रॉस पॉलिनेशन, टू अचीव क्रॉस पॉलिनेशन फ्लावर्स शुड बी यूनिसेक्सुअल। या इसी का उल्टा लिख सकते हो, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर्स शुड बी यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल लिखो, आपने लिख लिया है वैसे। डायोसियस प्लांट इसी कैटेगरी के होते हैं। डायोसियस प्लांट कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही होता है। एग्जाम्पल लिख लो भाई सारे, डेट पाम, पपाया। एक दूसरा टर्म लिखा था आपने, होमोगैमी। यहां होमोगैमी ना हो, इसको बोलते हैं डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मतलब क्या होगा कि बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर शुड नॉट मैच्योर एट अ सेम टाइम। अलग अलग डिफरेंट टाइम पे वो मैच्योर हो तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। डाइकोगैमी लिखो। डाइकोगैमी का मतलब लिखो, इन मेनी बाइसेक्सुअल फ्लावर, इन मेनी बाइसेक्सुअल फ्लावर, होते तो बाइसेक्सुअल हैं, लेकिन डाइकोगैमी की कंडीशन होने के नाते उसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है। अब सोचो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए, लेकिन होमोगैमी होगा तब होगा। अब वो डाइकोगैमी के कंडीशन में है, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता भाई। ठीक है। इन मेनी बाइसेक्सुअल फ्लावर, stamen and carpels of a flower do not mature at the same time. Do not mature at the same time. So that self-pollination, so that in such plants self-pollination is not occurs. So that in such plants self-pollination is not occurs. और ये जो डाइकोगैमी है ये भी दो टाइप का होता है। पहला प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री। हाँ, अभी एंड्री वर्ड कहां पड़ा था? एंड्रोसियम जैसा लग रहा है। अब प्रो का मतलब पहले, जब, हाँ, प्रोटेंड्री की कंडीशन तब कही जाती है जब एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जाए, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाए और गाइनोसियम बाद में, फीमेल सेक्स ऑर्गन बाद में मैच्योर हो, उस कंडीशन को बोला जाता है प्रोटेंड्री की कंडीशन। दूसरा होगा प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी, गाइनी वर्ड गाइनोसियम से है। प्रोटो पहले, जब गाइनोसियम पहले मैच्योर हो जाए और एंड्रोसियम बाद में मैच्योर हो, तब उसको बोलेंगे क्या? प्रोटोगाइन। लिखो, इसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं भाई, बस ये लास्ट। प्रोटेंड्री में लिखो, व्हेन एंथर्स ऑफ अ फ्लावर मैच्योर अर्लियर, व्हेन एंथर्स ऑफ अ फ्लावर मैच्योर्स अर्लियर, और उसके बाद वाला स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, मुझे लगता है। और जब एंड्रोसियम पहले, एंथर पहले मैच्योर हुआ तो गाइनोसियम बाद में मैच्योर होएगा भाई, ये नहीं लिखवा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल सीधा लिखो, सनफ्लावर
देखो पहले मैं अपना नाम लिखवाता हूं, कॉटन, और आपका टिपिकल एंजियोस्पर्म कैप्सुला, कैप्सुला एंड साल्विया, SALVIA, साल्विया। इन सभी प्लांट्स में प्रोटेंड्री की कंडीशन है। दूसरा लिखो प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या लिखोगे? When carpels of a flower mature earlier than stamen. When carpels of a flower mature earlier than stamen, तब उसको हम बोलेंगे प्रोटोगाइनी की कंडीशन। और एग्जाम्पल लिखो, फाइकस स्पीसीज, फाइकस स्पीसीज। अब फाइकस में क्या क्या आ जाएगा? हाँ, पीपल, फिग, सारे नाम लिख लो। एंड उसके साथ साथ लिख लो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ क्रूसीफेरी एंड रोजेसी फैमिली। मस्टर्ड भी इसी में आएगा। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ क्रूसीफेरी एंड रोजेसी फैमिली। क्रूसीफेरी एंड रोजेसी फैमिली। अब देखो एक सवाल जो खतरनाक बनता है वो ये है, कैप्सुला कौन सी फैमिली का प्लांट है? क्रूसीफेरी का है। और उसमें कंडीशन कैसी है? हाजी, प्रोटेंड्री है। अब आपसे पूछा जाएगा क्रूसीफेरी फैमिली का ऐसा कौन सा प्लांट है, या स्टेटमेंट लंबा करने के लिए लिखा जाएगा क्रूसीफेरी फैमिली में प्रोटोगाइनी की कंडीशन होती है, ऐसा कौन सा एक्सेप्शनल प्लांट है जिसमें प्रोटेंड्री की कंडीशन होती है। क्यों आपसे पूछा जाएगा? क्योंकि ये कैप्सुला टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है।